चल वक्त नहीं, जल्दी कर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सरकार की नजर में तुम्हारी इतनी इज्जत है। अरे सीधा दिल्ली से फोन आया। शाइस्ते धीरे बोल, ये बात किसी को मालूम नहीं पड़नी चाहिए, अपनी बेटी शीला को भी नहीं। हाँ। ये बात खाली कमिश्नर साहब को मालूम है, उन्होंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया, मालूम? अच्छा हाँ, इसलिए अगर कोई मेरे बारे में पूछे या फोन आए कि मैं कहाँ हूँ, कब आऊंगा, तो बोला मुझे कुछ नहीं मालूम। समझ गई? याद रखना इस बात को। फोन उठा, फोन। हेलो, मैं दिनेश लाल बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब हैं? जी नहीं, वो घर पे नहीं है। कहाँ गए? जी पता नहीं, दिल्ली से फोन आया था। कब तक आएंगे? जी पता नहीं, जरूरी काम से बाहर गए हैं, टॉप सीक्रेट है। क्या हुआ? लगता है वो इंस्पेक्टर हम लोगों को चक्कर दे रहा है। ना वो पुलिस स्टेशन में है, ना घर पे है। वो धोखेबाज जहाँ भी है उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। वो बचकर नहीं जाना चाहिए। ये है वो दहेज जो मैंने तुम्हारे पिताजी से मांगा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने गिरे हुए लोगों के बीच में रह रही हूँ और मेरे पापा ऐसे हो सकते हैं, मुझसे इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। धोखा तो मैंने तुम्हें दिया है रानी, राजकुमार बनके, तुमसे प्यार का नाटक करके। लेकिन ये नाटक करते करते मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगा। लेकिन मैं कोई राजा या राजकुमार नहीं, एक मामूली आदमी हूँ। तुम मामूली आदमी नहीं हो राजा। एक बेगुनाह आदमी को फांसी के फंदे से बचाने के लिए अपने आप को मुसीबत में डालने वाला मामूली आदमी कभी नहीं हो सकता। जी चाहता है कि मैं वो महल छोड़कर तुम्हारी झोपड़ी में तुम्हारे साथ आकर रहने लगूं। नहीं रानी, अभी नहीं। अभी तो तुम्हें वहीं रहकर उनके खिलाफ सबूत तलाश करने होंगे। राजा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। चले जाओ यहाँ से। मैं खाना नहीं खाऊंगी, पानी तक नहीं पीऊंगी। गेट आउट। अरे ये सब क्या है बेटी? क्या बात है बेटी? क्यों जिद कर रही हो? जिद मैं नहीं कर रही, आप कर रहे हैं। मैं? हाँ, राजा को दहेज देकर उससे मेरी शादी क्यों नहीं कर देते? उसे भूल जाओ बेटी, वो अच्छा आदमी नहीं है। वो मुजरिम है, 420 है, बेईमान है। अगर वो बेईमान है तो आपके दोस्त इंस्पेक्टर ईमानदार ने ये क्यों कहा कि वो राजकुमार है? क्या वो भी बेईमान है? क्या हम सब लोग बेईमान है? 420 है। चाहिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। बेटी भैया, रानी बहुत बदतमीज हो गई है। आपके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। शट अप! मेरे लाड प्यार ने तुम्हें भी तो बिगाड़ दिया है। ये सब मुसीबत तुम्हारी वजह से हो रही है। ना ही मैं उसे तुम्हें उन दोनों से बचाता और ना ही आज मुझे अपनी बेटी के आंसू देखने पड़ते। जनाब, आपको साक्षी मानकर कहता हूँ कि मुझे विमला से बेपनाह प्यार है। आप सचमुच मुझसे प्यार करते हैं? कहिए। सचमुच क्या, दिलो जान से प्यार करता हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि शीला नाम की लड़की से प्यार करते हैं। कौन शीला? मैं किसी शीला वाले से प्यार नहीं करता। खाइए मेरे सर की कसम। तेरे सर की कसम, मैं किसी शीला से प्यार नहीं करता। आहिस्ता बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवार कहाँ है? पिलर के कान खोल डार्लिंग। छोड़ से। हट हो। यू कहाँ जाता है? धोखेबाज। हाँ जी। मक्कार। हाँ जी। प्यार मुझसे जताते हो और गुलछरे दूसरी लड़कियों के साथ उड़ाते हो। डार्लिंग, जो होना था सो हो गया, मैं इसे छोड़ दूंगा। अरे तुम क्या छुड़ाओगे? मैं छुड़ाती हूँ। आज नहीं। छोड़ो इसे। आज नहीं। छोड़ो इसे। आज नहीं। ये क्या मजाक है? अरे वारे भगवान, पहले जलन और शक को पैदा किया, फिर औरत पैदा कर दी। छोड़ो छोड़ो, फिर ये पुतले के साथ मजाक क्यों किया? पुतले के साथ मजाक नहीं किया, मैं एक खास मकसद के लिए पुतला खरीदने गया था और वहाँ मैंने एक खूबसूरत साड़ी देखी। मुझे ऐसा लगा मेरी डार्लिंग के ऊपर ये बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए मैं खरीद के ले आया। अच्छा जी, आप ये बात
कितनी लड़कियों से कह चुके हैं? कसम खाता हूँ जब से तुम मिली हो मैंने किसी लड़की से नहीं कहा और ना ही डमी से कहा है। डार्लिंग, जब से तुम मिली हो ना ये दिल सिर्फ तेरे लिए धड़कता है, तेरी कसम। हाँ, शुरू करो। इसके हाथ पांव पकड़ लो। भगवान के लिए बंद कर दीजिए। हरीलाल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। आप शांत रहिए, शांत रहिए। मुबारक हो जगन्नाथ जी, आपकी याददाश्त वापस आ गई। जोश में मत आइए वरना याददाश्त फिर चली जाएगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। धनीलाल जी, इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से इन्हें काफी कमजोरी आ गई है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। भाभी जी, होश में आते इन्हें समझा दीजिए कि हमें सोने का राज बता दें, वरना इनकी याददाश्त हमेशा के लिए चली जाएगी। क्यों जी? हम बाद में फिर आएंगे। चलो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। बताइए आपकी क्या खिदमत करें? सोच समझ कर दे दीजिए सेठ जी, आपका तो करोड़ों का फायदा होने वाला है। सो तो है। ये रहा तुम्हारा इनाम डॉक्टर। बहुत अच्छा किया धनीराम, अगर ये कुत्ता जिंदा रहता तो इसे जिंदगी भर हड्डी डालनी पड़ती। नंदा, समझ गया सेठ साहब, सवेरे तक इसकी राख भी नहीं मिलेगी। नहीं, नहीं, भूत, 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 अरे बचाओ, अरे बचाओ, भूत, भूत, अरे कोई है? क्या हुआ? क्या हो गया जी? मैं आ गया आपका बॉडीगार्ड, आपको क्या हो गया? क्या हो गया? उधर, उधर, मैं देखता हूँ। ये भूत क्या है? हमारा दिन क्या है? ये किस तरह लटक रहा है ये? अरे गुरु, ये तो डम्मी है, डम्मी। शाम का डर गया तुम तो। कूते के पुत्र हमारे गुरु को डरा रहे थे, हैं? और तुम मोटो क्या करते रहते हो? पेट बढ़ाते रहते हो मेरी तरह। ले जाओ। ये क्या किया? पट्टा क्या है? जस्ट फॉर यू। जस्ट फॉर मी? लाल, तुम मनोहर को फांसी पे लटकाना चाहते थे, लेकिन मनोहर की जगह अब तुम लटकाए जाओगे। तुम्हारा भाई यानी मेरा होने वाला ससुर अपनी बेटी के सुख के लिए अपने छोटे भाई की बलि देने को तैयार हो गया है। ये बेटी तो बेटी होती है गुरु, और उसके सामने एक कमीने भाई की क्या कीमत? तुम्हारा बड़ा भाई दहेज देने को तैयार हो गया है। तुम्हारा शुभ चिंतक राजा। शुभ चिंतक राजा? ये शुभ चिंतक कहां से हो साला? ये तो आपकी मैयत पे बैठा है जी, अच्छे खासे बम्बल भूसे में डाल दिया आपको। गुरु ये दहेज की क्या बात है? तुम चुप रहो, तुम बाहर जाओ, देखने साहब की हालत खराब है, जाओ। गुरु, तुम्हारा भाई तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डालना चाहता है और मैं खामोश हूँ? मैं बॉडीगार्ड हूँ, कोई रेल का गार्ड नहीं। गुरु, ये मनोहर कौन हुआ? तुम चुप रहो, मुझे सोचने दो। तुम्हें सोचने के अलावा आता है क्या गुरु? तुम बैठो सोचो, लेकिन मैं तुम्हारे भाई को इस दुनिया से उठा के दम लूंगा। अपने भाई को तो मैं खुद देख लूंगा। तुम उस राजा के बच्चे को पकड़ कर इधर लाओ। सारे झगड़े की जड़ वही है, उसे खत्म कर दिया तो शादी कौन करेगा, दहेज कौन मांगेगा? ये की ना पता की बात, जीता था आपको मुंह चुन लूं, इस झगड़े की जड़ को काट देना चाहिए। मैं उस राजा के बच्चे को पकड़ के लाता हूँ, लेकिन गुरु इस बार ऐसा ना हो कि मैं राजा को पकड़ के लाऊं और तुम डरना नहीं गुरु, डरना नहीं। साहब आपसे एक जरूरी बात कहनी है। बोलो, घबराओ मत, अपने याद में बोलो। उस बुढ़े जगन्नाथ की याददाश्त वापस आ गई है। आपके बड़े भाई और सोहनलाल सेठ उसके पास राज पूछने के लिए जाने वाले हैं। राज पूछने जाने वाले हैं और मुझे नहीं बताया? मुझसे छुपाने की जरूर कोई वजह होगी। लगता है कि अकेले ही सारा माल हड़पना चाहते हैं। कैसा माल गुरु? मैं कुछ मदद करूं? तुम एक काम करो,
राजा को स्टार हाउस में लेकर आओ। मैं उसे उसके होने वाले ससुर के सामने गोली मारूंगा, और अगर उसके ससुर ने उसको बचाने की कोशिश की तो इसे साफ जाहिर हो जाएगा कि अपनी बेटी के सुख के लिए वो अपने सगे भाई की जान को भी नहीं बख्शेगा। वाह वाह गुरु, क्या घुमा के कान पकड़ा है। मैं राजा को स्टार हाउस पकड़ के लाता हूँ। कौन हो? ए दाढ़ी वाले, कौन हो तुम? खबरदार खबरदार, जो आगे बढ़े तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। अरे मैं हूँ तेरा पति परमेश्वर। हाय भगवान, तुमने ये भिखारियों जैसी हालत क्यों बनाई है? ये टॉप सीक्रेट है। इसके लिए कैसे कैसे भेष बदलने पड़ते हैं, कैसे कैसे खतरों से खेलना पड़ता है, तब जाकर इस देश में छुपे हुए गद्दारों का पता चलता है, मालूम? मेरे लिए कितनी गर्व की बात है कि मैं तुम्हारे जैसे बहादुर और ईमानदार पुलिस अफसर की बीवी हूँ। अच्छा, बात आ रही है। अच्छा चल, थोड़ा सा खाना खिला दो, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। तू पहले नहा के आना, बहुत बात आ रही है। अरे तू थोड़ा खाना दे, मैं बाथरूम में नहाता भी जाऊंगा, खाता भी जाऊंगा। बहुत बात आ रही है। बहुत भूख लगी है। बताओ, तुम्हें मार क्यों लगी? बोलो, सोना कहाँ है? अरे नहीं, बोलो, बताओ, बोलो, मैं कहता हूँ बोलो। अरे बस करो, बेहोश हो गया और मारा तो मर जाएगा। इसको होश में आने दो, फिर देखते हैं। चलो। बड़ा जिद्दी आदमी है, इतना मारा, इतना जुल्म किया, लेकिन ये कमबख्त अपनी जबान ही नहीं खोलता। लगता है कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। आप दोनों बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? भाई उस बुड्ढे की याददाश्त तो वापस आ गई है, लेकिन फिर भी नहीं बताता कि सोना कहाँ रखा। बस इतनी सी बात है। सोने का राज अभी मालूम हो जाएगा। वो कैसे? अभी बताता हूँ। मेरा बॉडीगार्ड नकली राजा को लेकर आता ही हो। आजा आजा, बाहर आजा। तेरा थोड़ा मेकअप ठीक कर लूं, लगे तो सही कि तेरी मार पड़ी है। 1 मिनट। एक क्या कर लगा हुआ है? वो आ गया। वाह, इसे कहते हैं बॉडी का। पकड़िए साहब। गुड जॉब भाई साहब। यही आदमी सारी मुसीबतों की जड़ है, और आज मैं इस जड़ को काट के फेंक दूंगा। अरे रुको, गोली मत चलाना। क्यों? इसके पास भी एक राज है जिसका हमें पता लगाना है। कौन सा राज है? यही कि मनोहर को कैसे जानता है, उसे क्यों बचाना चाहता है, ईमानदार ने इसकी मदद क्यों की, और उसने इसे हमारे बारे में क्या क्या बताया। लगता है इसके ताल्लुकात जगन्नाथ के खानदान के साथ हैं। इन दोनों को एक साथ बंद कर देते हैं, ये आपस में बातें करेंगे। हो सकता है कि जगन्नाथ इसे बता दे कि सोना कहाँ छुपा हुआ है। क्यों? बात ठीक लगती है। नंदा जी साहब, तुम दोनों इसे जगन्नाथ की कोठरी में ले जाओ। अच्छा चॉकलेट ट्रंक। अजय जल्दी कर, मैं इन्हें संभालता हूँ। इन्हें मारना नहीं। देखिए डरिए मत, मैं मनोहर का दोस्त हूँ, आप लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। मुझे इन्हें ले जाने दीजिए, जल्दी करिए। जनाब निकालूंगा पेशाब। धोखेबाज, जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। जल्दी निकल लो। पकड़ लो इन हरामजादों को। जग्गू, कालिया, सामा, कहाँ मर गए सब लोग?
भाई। आराम से। घबराइए नहीं, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। तुमने हमें उन राक्षसों से बचाया। भगवान तुम्हें सुखी रखे। माँ, माँ, मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा बेटा अजय हूँ माँ। मुझे नहीं पहचाना माँ? मैं अजय। क्या तुम मेरे बेटे अजय हो? हाँ माँ, याद है माँ, मैं पिकनिक पे जा रहा था। तुम स्कूल बस में मुझे छोड़ने आई थी, याद है माँ? अजय बेटे, माँ, तू कहाँ खो गया था मेरे लाल? अजय तू कहाँ खो गया था? माँ, बेटे देखो, ये तुम्हारे पिताजी हैं। पिताजी, पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी। मैं आपका बेटा अजय बोल रहा हूँ। आंखें खोलिए पिताजी। ये बेहोश है बेटे, उन बदमाशों ने इनकी हालत की है। तो वो हरामखोर इतने दिनों तक मेरे माँ बाप पर जुल्म करते रहे। इसका मतलब है मनोहर मेरा? हाँ, तुम्हारा सगा छोटा भाई। तो उन कमीनों ने ही मेरी बहन की जान ली है। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ। अरे माँ, मैं भी डॉक्टर को लेकर आया। विजय, विजय मेरे भाई, इतने दिनों के बाद मुझे मेरे माँ बाप मिल गए। क्या कह रहे हो? हाँ, ये वही है जिन्हें हम बचा कर लाए हैं। हाँ, आजा। माँ, ये मेरी माँ है। जीते रहो बेटे। माँ, ये विजय है। दुनिया में यही एक मेरा दोस्त है। विजय, ये मेरे पिताजी हैं। तुम्हारे पिता हैं? हाँ, ये मेरे माता पिता का हत्यारा है। नहीं नहीं विजय, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई। मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप का खून इसी कमीने ने किया है। विजय, नहीं, नहीं, इतने दिनों के बाद मुझे मेरे माँ बाप मिले हैं और तुम इन्हें मार डालना चाहते हो। हट जाओ। इतने दिनों के बाद मुझे मेरे माँ बाप का कातिल मिला है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विजय, नहीं, विजय।
चोट तो नहीं आई? चलो चलो हम चलते हैं। भाग गया कमीना, लेकिन मुझसे बच के कहां जाएगा?